जालिम का गुनाह और कफन की कैद। एक बार की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसने गरीब किसानों का खून चूसा, औरतों की इज्जत लूटी, बच्चों तक को पीट डाला। उसकी जुल्म की हद हो गई तो एक तूफानी रात गांव वालों ने फैसला लिया, अब बस। लोगों ने उसे पकड़कर उसके ही खून में भिगोया कफन ओढ़ाया और जिंदा सी दिया। वो दहाड़ता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी का दिल न पिघला। आखिरकार उसे कब्रिस्तान के सबसे पुराने गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी गई। उसकी चीखें रात भर सुनाई दी और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। पर किसी को पता नहीं था, ये सन्नाटा हमेशा के लिए नहीं था। सालों बाद एक रात मिट्टी फटी और वही मुर्दा बाहर निकला। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, हाथ में अपनी ही खोपड़ी थी और आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी झांक रही थी। कहाँ जाता था वो सिर्फ रात को निकलता था। कभी अमावस्या, कभी तूफान की रात, तो कभी आधी रात का सन्नाटा। जहाँ उसके कदम पड़ते वहाँ चीखें और लाशें मिलती। वो दरवाजे तोड़कर अंदर घुसता, सोते हुए लोगों का गला चीर देता। कभी बच्चों को जंजीर से दबोचता, कभी औरतों को घसीट ले जाता। गांव के लोग दरवाजे बंद कर दिए बुझा लेते और दुआ करते कि आज उनकी बारी न आए। एक रात मुर्दे की नजर एक नौजवान पर पड़ी। वो नौजवान जान बचाकर भागा और सीधे पास की मजार में घुस गया। मुर्दा भी बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने मजार की चौखट पार की, पूरी इमारत हिल उठी। दीवारों से रोशनी फूट पड़ी। पवित्र जगह का उजाला उसके श्रापित जिस्म को बर्दाश्त न कर सका। उसका खून उबलने लगा, हड्डियां बिखर गईं और कफन आग में जल उठा। वो राख बनकर वहीं ढह गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर अब भी कहते हैं, अगर मजार उजड़ गई या उसके दिए बुझ गए, तो कफन वाला किसी रात फिर लौट आएगा।